हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में, जो कि हमारे यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। 2017 में पूछा गया है ये प्रश्न कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां किस पर आधारित थीं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है बालक केंद्रित और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पाठ्यक्रम केंद्रित। तो प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो किस चीज पर आधारित थी, हमें इस प्रश्न के सही उत्तर को बताना है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात टीचर सेंटर्ड थी। शिक्षकों के आधार पर प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। और जो नवीनतम शिक्षण विधियां हैं वो हैं हमारी बालक केंद्रित। तो जैसा कि हर बार मैं प्रश्न का उत्तर मेंशन कर कर लाता हूं ताकि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाएं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों का, दूसरा ऑप्शन है समय अवधि का, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का और चौथा ऑप्शन हमसे पूछा गया है परीक्षा का। तो शिक्षण करते समय हमें किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कब तक किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर रुचि ले रहे हैं और उनका मानसिक स्तर क्या है। टीचिंग करते हैं हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही बात को याद रखना है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। यह प्रश्न भी 2017 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शिक्षण विधियां, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गतिविधियां, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अभ्यास कार्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रश्न। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ही शिक्षण विधियों का प्रारंभ किया गया है, या बहुत सारी शिक्षण विधियां शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाती हैं। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। तो जो हमारी शिक्षण की विधियां होती हैं वो किस चीज़ पर आधारित होती हैं। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया है बच्चों की संख्या पर, दूसरा ऑप्शन गतिविधियों पर, तीसरा ऑप्शन शोध पर और चौथा ऑप्शन शिक्षण सूत्रों पर। तो हमारा जो शिक्षण विधियां आधारित होती हैं वो होती है शिक्षण सूत्रों पर। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण सूत्रों पर। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है फ्रॉवेल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन है हेलेन पार्कहर्स्ट और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट। तो 2017 में पूछा गया है ये भी प्रश्न कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉवेल। फ्रॉवेल को ही किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्त से अमूर्त की ओर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्ण से वो अंश से पूर्ण की ओर। तो बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। तो यहाँ पर सभी शिक्षण जो सूत्र दिए गए हैं वो उल्टे दिए हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी मूर्त से अमूर्त की ओर ये हमारा सही दिया गया है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है।
2015 में पूछा गया प्रश्न है, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सक्रिय वातावरण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्थायी ज्ञान, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मानसिक विकास में सहायक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसका क्या लाभ है, हमसे ये पूछा गया है। तो वो सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में सहायक होती है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी हमारे प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। तो जो पर्यटन के माध्यम से सीखना होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गणित शिक्षण में, दूसरा ऑप्शन संगीत के शिक्षण में, तीसरा ऑप्शन भूगोल के शिक्षण में और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भाषा के शिक्षण में। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन तो गणित शिक्षण में नहीं हमारा सही उत्तर होगा। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूगोल शिक्षण में। जब भी पर्यटन सर्वाधिक सहायक होगा तो वो भूगोल के शिक्षण में ही सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। 2016 में पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन हमें दिया गया किंडरगार्टन विधि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्रयोग विधि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सामूहिक परिचर्या विधि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जीवन इतिहास विधि। तो खेल पर आधारित जो हमारी विधि होती है तो वो हमारी यहाँ पर हो जाएगी किंडरगार्टन विधि। पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, किंडरगार्टन विधि हमारा खेल पर आधारित शिक्षण विधि हो जाएगी। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है। पहला ऑप्शन तीव्र गति से, दूसरा ऑप्शन मंद गति से, तीसरा ऑप्शन सामान्य गति से और चौथा ऑप्शन सभी प्रकार से। तो बात करते हैं जब बच्चा एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा तो वो कैसे सीखता है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्र गति से। तो बच्चा जब भी एक्टिव सबसे ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ में तो वो बहुत तीव्र गति से सीखता है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न। आशा करते हैं आपको 10 के 10 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही थोड़े थोड़े 10-10 प्रश्न करके हम आज पूरे सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। आज आपके सभी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सब्जेक्ट के जितने भी बहुविकल्पीय प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।